या मेसन या कारपेंटर या इंजीनियर जो भी हो, लेकिन ऐसा ही आप किसी को फाइन हो गया, वही हम लोग कानूनी नहीं है। तो गाइस, जो 2 साल में छुट्टी जाते हैं दुबई से, यानी यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो, अबू धाबी में हो, अजमान में हो, शारजा में हो, रास अल खैमा में हो, फुजेरा में हो, कहीं पर भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपके लिए ख़ास तौर पे वीडियो हुआ है, क्योंकि ये जो नियम बताया गया है आपको सुनना बेहद ज़रूरी है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है गाइस, यूएई के अंदर जितने भी कंपनी है, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर जितने भी कंपनी, सारे कंपनी को जो गवर्नमेंट ने एक वार्निंग जारी किया है, और अगर ये टारगेट पूरा नहीं करती है ये कंपनी तो 96,000 दिरहम तक जुर्माना लगाया जा सकता है। आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि थोड़ा दिन पहले यूएई गवर्नमेंट का कहना था कि जिस कंपनी में 50 वर्कर से ज़्यादा है उस कंपनी में एक जो वहाँ के 2% लोगों को जॉब देना ज़रूरी है, यानी 2 अरबी को जॉब देना ज़रूरी है। बीच में बहुत सारे कंपनी क्या करती थी कि अरबी लोग को ऐसे ही अपने तरफ से हायर कर लेती थी और बोलती थी कि बस मैं थोड़ा पैसे, क्योंकि उनकी सैलरी हाई होगी, यानी 6,000-7,000 दिरहम से कम तो सैलरी होगी नहीं, तो इनको बोलते हैं कि बस हमारे कंपनी में आपको आना नहीं है, 1,000 दिरहम या 2,000 दिरहम आपको दे दूंगा। तो इस तरह के चीज़ गवर्नमेंट ने पकड़ ली है, बहुत सारे कंपनी को ऑलरेडी जुर्माना भी लगाया है, लेकिन फिर से वार्निंग जारी किया और बताया है कि अगर आप ये 2024 लास्ट तक 1% लोगों को भी नहीं, अगर आप टारगेट कम, क्योंकि 2% बोला है, अगर 1% भी अगर ये 2024 तक आपने नहीं दिया है तो आपको जो भी कंपनी है 50 वर्कर से ज़्यादा वाले कंपनी पर 96,000 दिरहम तक जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो अब क्या कर रहे हैं कि वर्कर को कम कर रहे हैं, यानी अगर उनके पास 50 वर्कर है तो ये 2 वर्कर को कम कर देंगे तो ये टारगेट वो नहीं अचीव कर सकते, मतलब उनको उनके लिए बाध्य नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे अभी वर्कर को छटाई भी करना स्टार्ट करेगी कंपनी, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे जॉब का थोड़ा चांसेस है वो कम होगा, और नहीं तो बहुत सारे ऐसे कंपनी, क्योंकि उनको लीगल के तौर पे 2 इमराती को जॉब देना पड़ेगा 50 वर्कर से ज़्यादा है जिस कंपनी में। पहला। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, बेसिकली ये शेख साहब जो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखाया स्टार्टिंग के वीडियो में, फिर से एक नया वीडियो इन्होंने बनाया और बताया है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनजाने में दूसरे कंपनी में विदाउट सोचे समझे चले जा रहे हैं, यानी प्लम्बर का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का, इंजीनियर, कोई भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और आपको जितना भी पैसे वो लोग बोल रहा है कि हाँ ठीक है इतना सैलरी दूंगा, विदाउट सोचे हो, क्योंकि आप यूएई के अंदर रह रहे हो तो पहले दूसरी कंपनी, जिस भी कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाओ, नहीं तो बाद में जाने के बाद पता चलेगा कि ना आपको टाइम पे सैलरी है, ना आपको ओवर टाइम का पैसे है, ना तो फिर आपको नहीं जल्दी छुट्टी मिलता है। तो अभी आपके पास मौका है, इतना जल्दी आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में कोई गलत कदम उठा लेंगे, फिर 2 साल का आपका वर्क वीज़ा लग जाएगा, फिर आपको रो रो कर गुजारना पड़ेगा। तो वहाँ रहते हुए पहले आप देख ले, उस कंपनी में जाकर वहाँ के वर्करों से बात करें, देखें, सब चीज़ रिसर्च कर ले, फिर जाके आप उस कंपनी में आप जॉब के लिए हामी भरें, या भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो साइन करें, और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे सही से देख के सैलरी क्या है, आपको ट्रांसपोर्टिंग देगी कि नहीं, इंश्योरेंस देगी कि नहीं, सारे डिटेल्स लिखा होता है। तो इसलिए उन्होंने ये वीडियो बनाकर सारे लोगों को अवेयर किया, क्योंकि वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम जो चल रहा है उसके तहत बहुत सारे लोगों को दूसरी कंपनी में जॉब का भी ऑफ़र मिल रहा है, क्योंकि उनका जुर्माना माफ़ कर दिया जा रहा है। उनको जुर्माना जो है विदाउट जुर्माना भरे हुए उनका वर्क वीज़ा लग जाएगा, कोई कंपनी अगर लगाना चाहे तो। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि जो यूएई लेबर लॉ के हिसाब से आपको पता है कि यहाँ पे छुट्टी का जो रूल है, 1 साल में आपको 1 महीने का छुट्टी यानी घर जाने के लिए सारे कंपनी पे ये बात दे, यानी वर्कर को देना ही देना है। तो थोड़ा दिन पहले यूएई गवर्नमेंट ने नया अपडेट, एक्चुअली ये पहले से कानून है लेकिन फिर से मोहरे ने इस अपडेट को रिमाइंड कराया था, मेमोराइज कराया था, और बताया था कि जो कंपनी अगर चाहे, मान ली 1 साल पे आपने छुट्टी का अप्लाई किया, तो कंपनी के पास ये राइट है कि 1-2 महीना वो अपने काम के हिसाब से आपको आगे पीछे कर सकती है। उसके लिए आप कंपनी के खिलाफ़ कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हैं मोहरे में कॉल करते हैं कि हाँ मेरा 1 साल में मेरा छुट्टी कंप्लीट हो रहा है, यानी 12वें महीना में मेरा कंप्लीट हो रहा है, और तुरंत तो अगर छुट्टी अप्लाई करते हैं, कंपनी बोलती है कि नहीं 10 दिन बाद, एक महीना बाद, 2 महीना बाद मैं छुट्टी दूंगा, तो उन्होंने क्या करता है कि मोहरे में कंप्लेन कर देता है। तो मोहरे का कहना है कि ये रूल है, ये नियम है कि कंपनी का काम के हिसाब से आपको 1-2 महीने डिले कर सकता है, लेकिन अगर 2 साल पे जो
जो छुट्टी जाते हैं उनके लिए नया जो अपडेट बताया जा रहा है इसमें कि अगर मान लिया आप 2 साल के बाद आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, क्योंकि 2 साल में आपको 2 महीने का लीव सैलरी आपको मिलता है, ये गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से। अप एंड डाउन का आपको टिकट मिलेगा अगर आप छुट्टी जाते हो तो, नहीं तो अगर आप छुट्टी नहीं जाते हो, फाइनल जाते हो, एग्जिट जाते हो, कैंसिल जाते हो तो एक साइड का कंपनी आपको टिकट देगी, ये रूल है। बाकी अगर कैंसिल जाओगे तो जो ग्रेजुएटी का हकदार है, यानी एक साल में 21 दिन का, दूसरा साल में 21 दिन का, 42 डे का आपको पैसे जो आपके बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको मिलेगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि मान लीजिए 2 साल हो गया, 2 साल 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अगर कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है और बोल रही कि नहीं मेरे पास काम है, तो उसके बदले में ये आपका राइट है कि आप कंपनी के ऊपर बोल सकते हो कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे के लिए आप डिमांड कर सकते हो। ये मोरे का नया अपडेट है, बताया है कि आप कंपनी पर बोल सकते हो कि हाँ हमें एक्स्ट्रा पैसे दोगे तब मैं रुकूंगा, नहीं तो नहीं रुकूंगा। और 2 साल के बाद आपका जो पैसे है वो अपने फाइनल पैसे ले सकते हो, यानी लीव सैलरी ले सकते हो, आप जो टिकट का पैसे है वो भी ले सकते हो अगर कंपनी देना चाहे तो। लेकिन लीव सैलरी के लिए लाजिम हकदार हो, टिकट नहीं भी देगी तो जाने के टाइम टिकट देगी, लेकिन ये 2 महीने का आप लीव सैलरी जब आपका टाइम पूरता है तो आप ले सकते हो, आप जाओ या ना जाओ। तो आप कमेंट करके मुझे नीचे ज़रूर बताएं कि आपकी कंपनी कितनी दिन में छुट्टी देती है और आपको कंपनी लीव सैलरी देती है कि नहीं, या ज़्यादा रोकती है तो कुछ बोनस वगैरह देती है कि नहीं, क्योंकि ये लॉ में लिखा हुआ है, नया अपडेट आया था, मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।